जय मसीह सभी को। जय मसीह। हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हैं, प्रभु की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर सुन और कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया करके धन्यवाद। जो आने वाले अभी नहीं आए उनको भी मैं आपके हाथ में उन्हें सुरक्षित लेकर इस भवन को और हम सबको आपके पवित्र लोगों से करो। उससे जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध पिता परमेश्वर से अपनी लहू से दो प्रार्थना योग्य बना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस भवन को और हम सबको आपके पवित्र लोगों से कवर। आने वाली इस सभा को आपके हाथ में, इस रंजना को मैं आपके हाथ में, हम सबको आपके हाथ में। जो भी हम यहाँ पर करें वो आपकी उपस्थिति में हमारी अगुवाई करना, आपके वचन में समझने की बुद्धि और ज्ञान। इस प्रार्थना को आपने सुना और कबूल किया। धन्यवाद। आगे का समय में आपके हाथ में, इस सभा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम भजन संहिता 1 अध्याय का 1 से 6 वचन देखते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। धन्यवाद। आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। कैसे सब लोग? सब में आनंदित। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। जो जितने भी यहाँ पर है, जो आने वाले हैं, जो आज नहीं आ सकते, उन सबको भी तेरे हाथ में देते हैं। अभी तक संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर बुराई से बचाए, हर एक संकट से बचाए, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद की योग्य हो, आदि और अंत हो प्रवेश, अल्फा और ओमेगा हो प्रवेश, सारे सृष्टि के मालिक हो प्रवेश, सारे सृष्टि के रक्षक हो प्रवेश। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रवेश। धन्यवाद की योग्य आपको, आपके सिवा कोई परमेश्वर नहीं प्रवेश। इन लोगों के स्वामी प्रवेश, अति पवित्र परमेश्वर प्रवेश। आपके स्तुति गान करते प्रवेश, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रवेश। जीवित हो प्रवेश, स्वर्ग में विराजमान हो प्रवेश। हम आपकी स्तुति करते प्रवेश। प्रभु मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध जाने अनजाने में हुए, तो सारे पापों की क्षमा करो, आपके पवित्र मुझसे प्रवेशित करो और इस प्रार्थना के योग्य बनाओ। इस भवन के चारों ओर प्रवेश आपके पवित्र लहू से मैं कवर करते प्रवेश। जितने भी हैं यहाँ पर प्रवेश, जो आने वाले प्रवेश, उन सबको भी प्रवेश तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करते। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रवेश मसीह के नाम से तोड़ के प्रवेश में जाकर इस समय को तेरे हाथ में देते प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। इस समय आपका पवित्र आत्मा भाव नए सहमत से हम सबको अभिषेकित कर, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय, ताकि हम अपनी स्तुति आराधना कर सकें। सच में पवित्र आत्मा भाव नए सहमत से नए अभिषेक से धन्यवाद 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 धन्यवाद।
सचमुच प्रभु तेरा नाम महान है प्रवेश इस पृथ्वी पर प्रवेश स्वर्ग में प्रवेश अधोलोक में प्रवेश विद्यु हमारे लिए धरती पे आया हमारे पापों को क्षमा किया प्रवेश तेरे लहू में प्रवेश ताकत है सामर्थ्य प्रवेश चंगाई है प्रवेश धन्यवाद करते प्रवेश उस प्रेम के लिए उस दया के लिए प्रवेश उस अनुग्रह के लिए प्रवेश जो आपने हम पे किया प्रवेश धन्यवाद प्रवेश तू धरती पे आया प्रवेश हमारे लिए प्रवेश मारा गया गाड़ा गया प्रभु हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा प्रवेश तू हमारे लिए और स्वर्ग में भी विराजमान है प्रवेश तू हमारे लिए ही मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे पिता के दाहिने और द्वार के उस प्रेम के लिए उस दया के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद प्रवेश सारा आदर गौरव में प्रवेश यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे यस प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में चला रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में चला रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में चला रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरा जीवन साथी कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरा जीवन साथी मेरी जरूरत को पूरा करता है वो कोई कठिन नहीं मुझको मेरी जरूरत को पूरा करता है वो कोई कठिन नहीं मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा
एक भक्ति समान जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना एक भक्ति समान जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सच में प्रभु धन्यवाद तूने हमारा जीवन बदला हर एक पापों से हमें छुड़ाया हर एक बीमारी से चंगाई दिया सच में प्रवेश स्वर्गीय वारिस तूने बनाया प्रवेश तेरे पवित्र लहू में प्रभु शक्ति है प्रवेश सामर्थ्य प्रवेश बुद्धि है प्रवेश ज्ञान है प्रवेश तेरे पवित्र लहू के द्वारा प्रवेश हमारा जीवन बदल गया प्रवेश धन्यवाद करते प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद हालेलुया 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 गाएंगे दूसरा गाना यीशु जिंदा हुआ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए आनंद आनंद से नाचते गाते हुए यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे दुनिया में आया लहू बहाया मरा मेरे लिए दुनिया में आया लहू बहाया मरा मेरे लिए उठा शैतान पर विजय हुआ बंधन को तोड़ दिया उठा शैतान पर विजय हुआ बंधन को तोड़ दिया बोलो बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए आनंद आनंद से नाचते गाते हुए बोलो यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे जो कोई आए उद्धार पाए यीशु है दया कर जो कोई आए उद्धार पाए यीशु है दया कर हाथों से छूता गले लगाता खुशियों से है भरता हाथों से छूता गले लगाता खुशियों से है भरता बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए आनंद आनंद से नाचते गाते हुए यीशु 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 जिंदा हुआ आओ सबसे
करे। ओ सोने वालों उठो चलो, यीशु है आने वाला। ओ सोने वालों उठो चलो, यीशु है आने वाला। तैयारी कर लो, पवित्र बनो, जाना है उसके साथ। तैयारी कर लो, पवित्र बनो, जाना है उसके साथ। बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे करे। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे करे। आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। यीशु यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे करे। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे करे। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे करे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। आपके नाम को उच्चार करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। आप महान परमेश्वर प्रभु, आप परमेश्वर प्रभु, जिंदे हुए परमेश्वर है प्रभु। आप राजाओं के राजा प्रभु का प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु, आपके नाम को उच्चार करते परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते। आप दयालु आप प्रेमी परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते। आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज का दिन आपने दिखाया परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा करने के लिए खड़ा किया, धन्यवाद देते परमेश्वर। आज की शाम की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। इस सभा में परमेश्वर प्रभु आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु ईश्वर स्वर्ग की आराधना छोड़ के हमारे बीच उतर आइए यीशु के नाम से। हमारी आराधना को भेंट करने के लिए प्रभु ईश्वर धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु, और जो आने के लिए प्रभु रास्ते पे प्रभु आप समय पे लेके आइए पवित्र आत्मा। आप हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते आज के वचनों के लिए परमेश्वर। आज का जो वचन आए प्रभु, वो वचन हमारे जीवन के लिए हो प्रभु। वो वचन लेके प्रभु 30 नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना हम फलदायक अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े और हम घटते जाए प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर सारा महिमा सारा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है।
राजाओं का राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू महान, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु जीवन मेरा पाप से भरा, जगह तेरा और तुझा, जीवन मेरा पाप से भरा, जगह तेरा और तुझा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू महान है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारी कोड़ों की महान थी, जीसस पर मुझे अपनी जान, सारी कोड़ों की महान थी, जीसस पर मुझे अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। सचमुच प्रवेश राजाओं का राजा तू ही है, प्रभु का प्रभु तू ही है। आदि और अंत तू ही है प्रवेश, अल्फा और ओमेगा तू ही है प्रवेश। हमारे गुनाहों के लिए प्रवेश तुमने अपनी जान दी उस सही पर प्रवेश। कोई नहीं कर सकता प्रवेश, हम भी किसी के लिए नहीं कर सकते, मगर तूने हमारे लिए किया प्रवेश। उस बलिदान के लिए प्रवेश हम धन्यवाद देते हैं, दिल से आत्मा और सच्चाई से प्रवेश हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ तूने हमें दिया है प्रवेश। उसमें से हम क्या दे सकते हैं प्रवेश? धन्यवाद के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है प्रवेश, क्योंकि सब कुछ तूने हमें दिया है प्रवेश। तेरी महिमा में हमें बढ़ाया है प्रवेश, धन्यवाद करते हैं प्रवेश। तूने हमें जीना सिखाया प्रवेश, पाप रहित जीना सिखाया प्रवेश। उस परमेश्वर से हमारा रिश्ता जोड़ा है प्रवेश।
जो हम भटक गए थे प्रभु यीशु, हमारी इच्छा से चलते थे प्रभु यीशु, तो तूने हमें प्रभु यीशु अपना लहू बहा के परमेश्वर से हमारा मेल कर दिया प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु इस प्रेम के लिए प्रभु यीशु, जो तूने हमसे किया है प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा पावती नए सामर्थ हम सबको अभिषेक करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा पावती सामर्थ हम सबको अभिषेक करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना,
उठाओ हवा में आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। हम सब पर अनुग्रह करते हैं। आपकी महिमा सदैव होती है। महिमा के लिए हम ऊंचा हाथ उठाते हैं। आपकी सदैव जय हो। हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हमारे जीवन में हमें अपने राज्य में बढ़ाता है। हमारी बुद्धि को और ज्ञान को बढ़ाता है। हमारी आत्मिक कान और आत्मिक आंखें को ताकि हम तेरे सही रास्ते पर चल सकें, तेरे मार्ग को चुन सकें, जीवन तेरे लिए हम अर्पण कर सकें। हमारे साथ आत्मा हम सब पर धन्यवाद। तेरे सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे बुद्धि से हम क्या भी कर सकते हैं। तेरे बुद्धि की जरूरत है तेरे राज्य में बढ़ने के लिए, तेरे राह पे चलने। सच में प्रवेश तू देने वाला है। देने से तूने शुरुआत की है प्रवेश, सब कुछ दे रहे प्रवेश, आत्मा में बढ़ने के लिए प्रवेश तूने सहायता की है प्रवेश, हमें मदद की है और हमें मार्गदर्शन किया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद प्रवेश। अब हमारा करते तिकडेच नाही नवीन आहे ना कमी केलं तर ताई चालू झालं नाही पण 22 तर ठीक आहे नवीन आहे ना ताई जास्त ते झालं आपण जास्त काय ताई तुमची बॅग इथे लावले बेट अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं ताई इथे बेट लावले और अपने देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भारत देश के रहने वाले हैं। धन्यवाद 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 प्रवेश, सच में प्रवेश हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रवेश। हम भारत देश के रहने वाले प्रवेश, उस भारत देश को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रवेश, क्योंकि चुना हुआ देश है प्रवेश। हमारे देश का नाम बाइबल में भी है प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश, सचमुच तू आशीषित भरा देश में हमें रखा है प्रवेश। उस देश के हम रहने वाले प्रवेश, उस देश को तेरे हाथ में देते प्रवेश। भारत देश को चलाने वाले लीडर मंत्री जो भी है प्रवेश, उन सबको तेरे हाथ में। उस भारत देश की सेना को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश, उन सबके परिवार को भी तेरे हाथ में देते प्रवेश। सच में प्रवेश उस सेना प्रभु
बॉर्डर पे रखवाले करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु हम शांति से घर में सोते हैं। प्रभु यीशु सेना को तेरे हाथ में देते हैं, उनके परिवार को तेरे हाथ में देते हैं। हम सबके परिवार प्रभु उस भारत देश में प्रभु यीशु हम सबको भी प्रभु यीशु तो ध्यान रखता है, संभालता है प्रभु, हर एक बुराई से बचाता है, आशीष द्वारा जीवन देता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु इस हांगकांग देश में भी तूने हमें रखा है प्रभु यीशु, इस हांगकांग देश को भी तेरे हाथ में देते हैं। तेरी सेवा में हमें यहाँ पे रखा है प्रभु यीशु, तेरी सेवा में तू प्रतिदिन हमें बढ़ाता जा रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आसपास के सारे देशों को भी तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि ये सारे देश प्रभु तूने बनाए तेरे इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु इस देश में कार्य हो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु तेरे हाथ में देते, सारे सदस्य को तेरे हाथ में देते, उनके सबके परिवार को तेरे हाथ में देते, आज की और अगली सभा को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। इस सभा को प्रभु यीशु तू तेरे आत्मा से चलाए चलाना प्रभु यीशु। अगली सभा आने वाली प्रभु यीशु उस सभा को भी तेरे हाथ में, कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन है प्रभु यीशु, हांगकांग में, हांगकांग से बाहर है, जो आज आए हैं, जो आज नहीं आए, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे हाथ पे दे दे। हर एक की जरूरत को तू जानता है, हर एक की जरूरत अलग है प्रभु यीशु, मगर तू जानता है प्रभु यीशु। नए आत्मा से प्रभु यीशु इस कलीसिया को तू भरने वाला है प्रभु यीशु। हम विश्वास करते प्रभु यीशु, क्योंकि कलीसिया तेरे है प्रभु यीशु। यहाँ पे कब किसको कब लाना है प्रभु यीशु तू जानता है प्रभु यीशु, क्योंकि आत्मा से तेरा संबंध है प्रभु यीशु। नए आत्मा से इस कलीसिया को तू भरने वाला है, ऐसा विश्वास करके प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते, जाके संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको प्रभु यीशु इनके काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे लिए मगर तेरी इच्छा इन सबके जीवन में तो पूरी कर प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीटा, मानव और माला, इन सबको प्रभु यीशु अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु, तू जानता है प्रभु यीशु। इन सबको तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनोद, दीपक, मुकेश, रावण, इन सबको भी प्रभु यीशु हर एक व्यसन से तूने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि सब कुछ तो देने वाला है प्रभु यीशु, देने के द्वारा तूने शुरुआत की है प्रभु यीशु। इन सबको भी प्रभु यीशु तू छुटकारा देगा, तेरी सेवा में बढ़ाएगा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी प्रार्थना हमने की है तूने सुनी है प्रभु यीशु, सुनकर जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबके मोबाइल को हमारे पास ये तो थे, सब बैठ सकते हैं। यीशु जीवन कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। और पहली बार इस बहन आई हमारे चर्च में, खड़े हो जाइए बहन, आप आपका परिचय दीजिए, आपका नाम। मेरा नाम लक्ष्मी छेत्री है। तुम कहाँ से आई हो? इंडिया से। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। यीशु जीवन कलीसिया में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ कहना है, किसी के पास कुछ गवाही है, वचन है, शेयर कर सकते हैं, प्रभु की महिमा होगी। हमें हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हफ्ता भर मुझे संभाला, मेरे हर एक जरूरतों कार्य कमी गति को परमेश्वर ने पूरा किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे परिवार को भी संभालता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचन देखेंगे मत्ती में, नया करार में मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय वचन 19। कोई पढ़ेगा? यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। वही है ना? यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो एक स्त्री ने उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। पहला पुस्तक है मत्ती। हालेलुया। हालेलुया। और भी पढ़ना है 22 तक। वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री
उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। आमीन। वचन में क्या लिखा है? यीशु उठकर अपने चेलों के साथ चल गया और वही यीशु जा रहा था, मतलब उसके आगे लिखा, उसके पहले लिखा हुआ है कि यीशु एक लड़की के लिए प्रार्थना करने जा रहा था। और जब जा रहा था यीशु, तो वहाँ पे एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। तो उसने क्या किया? उसने अपने मन में विश्वास किया कि मैं अगर यीशु के वस्त्र को, मतलब एक कपड़े के कोने को भी उसके छू लूंगी ना, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो यीशु जब वहां से गलियों से जा रहा था, तभी उसने क्या किया? उसके वस्त्र को छू लिया और वो, मतलब उसके वस्त्र को जब भी उसने छुआ ना, तभी यीशु को अपने में से कुछ निकलता हुआ महसूस हुआ कि यीशु को ऐसा लगा कि मुझे किसी ने तो छुआ है। वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है अपने चेलों से कि मुझे किसी ने तो छुआ है। तो उसके चेले क्या कहते हैं? इतनी भीड़ में चारों तरफ से तुझे घेरे हुए हैं और तू कह रहे कि तुझे किसी ने तो छुआ है। मतलब पूरे से दबा दबा के लोग जा रहे थे, यीशु उनके बीच में से जा रहा था। तो मतलब मालूम ही पड़ेगा ना, इतना लोग छू रहे हैं तो पता ही चलेगा ना। पर यीशु कह रहा था कि मुझे किसी ने तो छुआ है ना। मतलब उसके अंदर से सामर्थ्य निकल गई। जब वो स्त्री ने उसे छुआ तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि मुझे किसी ने तो छुआ है। तो परमेश्वर ने देखा और उसे उसी समय कहा, ये स्त्री तू जो चाहती थी वो हो गया। मतलब उसको चंगाई मिल गई। यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। यीशु ने फिर से उसको मुड़कर देखा और कहा कि धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब उसका विश्वास क्या था ना? उसने इतना ही विश्वास किया कि उसने ना यीशु से प्रार्थना की, ना कुछ मांगा, सिर्फ उसने क्या किया? विश्वास रखा और उसके वस्त्रों को छुआ और वो चंगी हो गई ना। तो हमारा भी विश्वास क्या होना चाहिए? हम जब विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी होगा। अगर तुम बड़े से बड़े पहाड़ को कहोगे साइड में जाके हट जा, तो वो हो जाएगा ना। तो हमारा विश्वास यही बताना चाहता है कि हमारा विश्वास क्या होना चाहिए। हम ऐसे नहीं, हम कुछ मांगते प्रार्थना में, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते, विश्वास से मांगते और हम भूल भी जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हमें देता नहीं तो हम निराश हो जाते कि नहीं, अरे मैंने प्रार्थना में मांगा था तो मुझे मिला नहीं, या मुझे तकलीफ थी, मैंने उस चीज के लिए प्रार्थना की थी, मुझे मिला नहीं मिलेगा। आपका सिर्फ विश्वास होना जरूरी है। जब तक आप उस पर विश्वास रखोगे कि नहीं परमेश्वर करेगा, आपको यही बोलना है कि परमेश्वर करेगा। परमेश्वर कब करेगा? अपनी समय पे करेगा, है ना। तो हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है और प्रार्थना में हमें मांगना ही है। हमें विश्वास से मांगना है तो परमेश्वर हमें विश्वास से ही देगा। हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए परमेश्वर को वचन के लिए धन्यवाद। मैं नीति वचन का एक अध्याय है 7वां वचन बोलना चाहती हूँ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। नीति वचन का कितना अध्याय? एक अध्याय 7वां वचन, एक अध्याय का 7वां वचन, पहला से। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम सही राह पर रहते हैं, भटकते नहीं है, और बुद्धि हमारी परमेश्वर से आती है और हम सही, हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले जाते हैं, नहीं भटकते और हमारे जीवन को सफल करते हैं। इसलिए परमेश्वर के भय को मानना जरूरी है और उसकी शिक्षा जो हमें परमेश्वर से मिलती है उसे तुच्छ नहीं जानना है। परमेश्वर हमारे अच्छे के लिए बोलता है, जो भी वचन से हमें बोलते हैं परमेश्वर, तो उन्हें हमें समझने की जरूरत है, उसे तुच्छ नहीं जानना है और उसका मनन करके उसके अंदर क्या गहराई है उसको समझने की और कोशिश करनी है। तो परमेश्वर हमें कभी भी परीक्षा में नहीं डालेगा। हमें गाना गाएंगे और यीशु तू अच्छा है, अच्छा है।
यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए आया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे क्षमा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे क्षमा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। आओ हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच तू महान है प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु। तूने सबके हाथों को देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके, उन सबको तू आशीषित करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। तेरे आकाश की झरोखे खोल के प्रभु यीशु तो अपरंपार की आशीष देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु तू महान है प्रभु यीशु। 30 नहीं 60 नहीं मगर 100 गुना तू रिटर्न करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। इसका ये अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वचन सुनना है, सब बैठ सकते हैं। हफ्ता भर ढूंढ रही थी वचन, प्रभु वचन देना है, संडे को मुझे वचन देना है। हफ्ता भर प्रभु मुझे रगड़ाता है, ढूंढते रह जाती हूँ, क्या करे क्या करे क्या करे। फिर लास्ट में कल वचन मिला है और मैंने सुबह तैयारी की है उसकी। वो भी सोचती रही और मुझे तो पता ही नहीं था कि आज वो गुरु का कुछ है। सब तैयारी होने के बाद में जब मोबाइल खोला, स्टेटस देखा तो सब गुरु को याद करे। मगर गुरु की याद तो प्रभु ने मुझे पहले दे दिया था कि इस गुरु छोड़ के कोई गुरु ही नहीं। उस गुरु का आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर सारे आशीष हमें देगा। हम उस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तूने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर प्रभु यीशु इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना। पवित्र आत्मा तू आप सामर्थ्य
नए सामर्थ्य मुझे तेरे अभिषेक से भर दे, दुगने अभिषेक से भर दे। इस वचन को बताने के लिए तू मुझे तेरी ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर। सर प्रवेश इस वचन का तू स्पष्टीकरण मुझे दे परमेश्वर। मैं अपनी बातें ना बोलूं मगर परमेश्वर पवित्र आत्मा तू मुझे समझा, सिखा, मार्गदर्शन कर, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। मुझे मार्गदर्शन कर, मुझे आशीषित कर, तेरे शब्द मेरे मुख में भर। पवित्र आत्मा नए सामर्थ से अभिषेक कर, इस वचन को आशीषित कर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह। आमीन। परमेश्वर की इच्छा से चलना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, मतलब परमेश्वर जो है वो हमारा गुरु है ना, उसके बिना हम में अधूरे हैं। जैसे आज्ञा का पालन अब्राहम करता था वैसे हमें भी करना है। अब्राहम हमने देखा है ना, बाइबल में बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था अब्राहम। परमेश्वर उससे खुद बातें भी करता था। तो हमें वो गुरु है जो स्वर्ग में, उसके आज्ञा का पालन हमें करना है। उसके आज्ञा का पालन हम करेंगे तो सारे बातों में हम आशीषित होंगे, क्योंकि हर परिस्थिति का सामना करने का उसका सामर्थ्य हमें देता है। और हमारी इच्छा से हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करता है ये भी देखेंगे। मगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब अब्राहम चला तो उसने क्या पाया, उत्पत्ति का 22 अध्याय निकालेंगे। बाईस अध्याय 1 से 19 तक पढ़ो। यदि कोई मनुष्य नहीं, उत्पत्ति पैदा इन बातों के पश्चात हाँ, ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। परीक्षा कौन लेता है? गुरु है ना। तो देखो गुरु का वचन प्रभु ने मुझे दे दिया। मुझे पता ही नहीं था आज क्या है। सारा तैयारी होने के बाद में जब मोबाइल खोला तभी मैंने बोला ना कि अरे आज तो क्या है, सब लोग ऐसा विश कर रहे हैं। मगर प्रभु को पता था, मुझे तो पता नहीं था। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे को काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने उसके अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और क्या कहते हैं देखो परमेश्वर का वचन। अब्राहम की परीक्षा कर रहा था परमेश्वर, क्योंकि अब्राहम को सब लोग जानते थे। बुढ़ापे में एक बच्चा हुआ था और 100 साल का था तभी उसको बच्चा हुआ। और वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद में अब्राहम तो और भी बूढ़ा हुआ होगा ना। फिर परमेश्वर उसको चाहता है कि कितना विश्वास में है देखना चाहता है, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मोरिया पहाड़ पे जा। मोरिया पहाड़ 3 दिन का सफर था। परमेश्वर ऐसा बोलता था ना कि तू घर के बाहर निकल, तो वेदी बना दे, बच्चे को चढ़ा दे, तुरंत ही काम हो जाता था। मगर 3 दिन का सफर तय करने के बाद 3 दिन देखना चाहता था परमेश्वर
कि सचमुच ये मेरे पे विश्वास रखता है क्या, क्या इसका विश्वास डगमगाता है, देखना चाहता था। 3 दिन तक 3 रात तक वो चल ही रहा था, सफर कर ही रहा था, मगर उसने डरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन वो करता था। अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो मेरे जैसा तो बोलता था, ये परमेश्वर तूने इतने सालों के बाद इतने बुढ़ापे में मेरे को बच्चा दिया है और उसको तू बोलता है बलि चढ़ा दे, तू कैसा परमेश्वर है, ऐसा हम सवाल करते थे उसको। मगर परमेश्वर, अब्राहम को पता था कि परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर उसका हल निकालेगा। इसीलिए हमें उस गुरु की बात माननी चाहिए, क्योंकि परीक्षा हम पर आती है तो परमेश्वर उसमें से हमें निकालता है। कब निकालेगा? जब हम पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर रहेंगे तब। अगर उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रहेंगे, हम हमारे विश्वास में डगमगाएंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। अभी इसने वचन बताया 12 साल रक्तस्राव स्त्री के बारे में, वो उसको विश्वास था, इतने भीड़ में भी प्रभु ने भी जाना, क्योंकि सब भीड़ उसके आंख के ऊपर गिर रही थी, मगर वो सब खाने पीने के लिए आए थे। जैसे 5000 लोगों को खाना खिलाया, इधर घूमे फिरे, उसके लिए प्रभु के पीछे सब लोग थे, मगर विश्वास से अपनी चंगाई पाने के लिए वो स्त्री ही एक आई थी। इसीलिए उसके शरीर से सामर्थ निकला, तभी उसको पता चला कि विश्वास से किसी ने तो मुझे छुआ है चंगाई के लिए। तो वैसे विश्वास, अगर अब्राहम का विश्वास नहीं होता तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं करता हो। इसीलिए गुरु चेले का भी वैसा ही होता है ना, अगर गुरु चेले का जब गुरु के ऊपर विश्वास होगा तभी उसकी बात मानेगा और आगे बढ़ेगा। वैसे ही अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर पर, क्योंकि उसने दिया है तो उसका वो मार्ग भी निकालेगा। इसलिए लिखा है ना, 7वें वचन में लिखा है, देखो पढ़ो। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ को उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हाँ, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने किया, परमेश्वर पे सौंपा उसने, इसीलिए वो आशीषित हुआ। एक बच्चे के द्वारा आगे की सारी उत्पत्ति हुई और आज हम लोग सब है, जितने भी प्रभु यीशु का स्वीकार करते हो अब्राहम के संतान कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तेरा बच्चा दूंगा मैं तुझे। और वो इस आगे वचन में सब लिखा है कि रेत के किनकों की तरह गिन नहीं सकते, गिनती कभी खत्म होगी। आज गिनती की है और आज पैदा कितने हुए, मर कितने गए, है ना, गए भी कितने और आए भी कितने, गिनती पूरी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये। तो ये हुआ आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाले का आशीषित पाना कैसे होता है। और अब अभी हम देखेंगे आदम के बारे में। अब आदम अपनी मर्जी से चला, है ना, आदम अपनी मर्जी से चला और परमेश्वर की आज्ञा वो मानता था, मगर अपनी आज्ञा परमेश्वर ने हमें हमारी इच्छा के अनुसार दिया है चलने के लिए। तुम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अच्छा और बुरा भी हमारे मन में डाला है कि तुम्हें अच्छा चाहिए तो अच्छा चुन सकते हो, बुरा चाहिए तो बुरे मार्ग पे भी चल सकते हैं। ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि प्रभु को चलो 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 चर्च में आओ आओ, आना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएंगे तो तुमको ये होगा वो होगा, कभी नहीं प्रभु बोलता है। तो वैसे आदम को भी अपना चुनाव खुद चुनना था। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय। तीसरा अध्याय 8 से। तब यहोवा परमेश्वर हाँ। दिन के ठंडे समय 8 से 20 तक पढ़ना है। 20 तक। तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। जब शब्द उनको सुनाई दिया तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारिश में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने
कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री ने कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पक्षियों और सब बनेले पक्षियों से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे इस सींग के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करूंगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर से मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही है। आमीन। और क्या कहता है देखो परमेश्वर का वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यानी कि परमेश्वर उनको हर शाम को मिलने आया करता था, तो हर शाम को वो लोग बराबर से मिलते थे जब तक उन्होंने पाप नहीं किया। तब तक पाप ही है, इंसान को शर्म आती है सामने लाने के लिए, है ना। अगर हम अच्छे हैं तो किसी के भी सामने जाने से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अगर हमारे अंदर पाप है तो अच्छे लोगों के सामने हम जवाब भी नहीं दे सकते हैं और उनको मिल भी नहीं सकते, क्योंकि हमने गुनाह किया है। तो तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था शब्द को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। पाप ही जो है इंसान डरता है ना। अगर पाप नहीं होता तो परमेश्वर की तरह बेझिझक जीता था। मगर उसने उससे कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? अगर परमेश्वर ने ऐसा पूछा है, अगर आपको पूछता खाया है तो क्या बोलते थे आप? हाँ खाया है ना। मगर उसने ऐसा नहीं कहा। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। उसने अपने पापों की कबूली नहीं दी, इसीलिए आज तक हम पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। तो वो ऐसे बोलता था ना कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है तेरे विरुद्ध और मैंने उस फल को खाया है, मगर वो ऐसा नहीं बोलता है। आज तक इंसान दूसरे पे अपने गलतियां अपने दूसरे पे डालता है। चर्च क्यों नहीं आया तो घर का ही कुछ मसला बताएगा, मगर हमें आलस आया, हम कंटाल गए और हमें आना नहीं चाहिए, वो सब नहीं बताएंगे, मगर दूसरे पे डालेंगे। हमेशा इंसान यही करता है, क्योंकि हमारे खून में है। ये एक आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है जो उसका है, मगर हमारी जो चीजें शरीर बनाया है मिट्टी से है, सारी धरती की चीजें है, इसीलिए हम ज्यादा धरती से ही लगाव करते हैं।
तो सारी धरती की चीजों पर ही हम ज्यादा विश्वास करते हैं। मगर वो अगर धरती की चीजें अगर वो आत्मा हमारे अंदर नहीं डालता तो धरती की चीजें जीवित कैसे होती, जीवधारी प्राणी कैसे होता, विश्वास वो नहीं करते हम। मगर धरती के सारे चीजों पे हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो क्या कहता है, तब आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, ये तूने क्या किया? तो स्त्री ने भी क्या बोला, उस सांप ने मुझे भड़काया और मैंने खाया। उसने भी अपना गुनाह बोला नहीं कि हाँ मैंने खाया। परमेश्वर ने बताया था आदम को कि इस वाटिका में वृक्ष लगाए हैं, सब तुम खा सकते हो, मगर वो 2 झाड़ के फल है वो नहीं खा सकते। एक भले बुरे का ज्ञान था, ज्ञान का फल था, और दूसरा सदा अमर रहेगा उसका फल था। तो परमेश्वर ने कहा था तो वो ध्यान में रख के हमें नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि तूने बोला है, सर्प आया हमें भड़काने के लिए, तो उसको बोलना चाहिए ना, अरे जा बाबा परमेश्वर ने हमें बोला है नहीं खाने के लिए। मगर शैतान हमारे जीवन में ऐसा ही आता है, हमारी कमियों को लेके आता है और हमें फैलाता है, फुसलाता है और परमेश्वर से दूर करता है। मगर हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा महागुरु है, वो बाइबल के द्वारा हमें सिखाता है कि शैतान हमें कैसे परमेश्वर से अलग ले जाता है। मगर हम क्या करते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते और हमारी मर्जी चलाते हैं। हमारी मर्जी चलाते हैं और हम पाप में डूब जाते हैं। पाप में डूबने के कारण आगे देखा है कि परमेश्वर ने उनको क्या कहा है ना। तो तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा गुनाह है, हमारी गलती है, तो हमें कबूल करना है, क्योंकि हमें आशीषित होना है, परमेश्वर का आशीष पाना है, परमेश्वर के करीब रहना है। तो हमें हमारा गुनाह कबूल हमेशा करते रहना है। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तो सर्प भी अच्छा ही होगा ना, कभी मनुष्य की तरह होगा, जैसे भी होगा। मगर बाद में परमेश्वर ने उसको शाप दिया ना कि तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और तेरे जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यानी कि जमीन पर जीवन भर है ना, वो हमारी तरह कहाँ चलेगा फिरेगा घूमेगा। सारे जानवर पैरों पे चलते हैं, मगर वो शाप के कारण, तो परमेश्वर का शाप इंसान को भड़काते हैं, परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं, उनके ऊपर शाप आता है, हमें दिखाई नहीं देता है ना। जब हम मारते तो लाठी दिखाई देती है, मगर परमेश्वर की लाठी दिखाई नहीं देती है। तो प्रभु से दूर दूर चले जाते हैं और पाप में गिरते हैं और परमेश्वर का हर एक शापों से फिर वो ग्रसित हो जाते हैं और दुख भरा जीवन जीते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि हम वचन में सुनते हैं ना, तो उस वचन को लेके हमें चलना है। परमेश्वर के मार्ग पे चलने का सीधा सरल उपाय परमेश्वर ने हमें बाइबल के द्वारा दिखाया। सब बातें हमें जो भी नहीं मालूम वो बाइबल हमें मालूम कराता है। तो हमें बाइबल के जो वचन है हमें लेना है, क्योंकि परमेश्वर उसी के द्वारा हमें समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, उसके मार्ग में हमें बढ़ाना चाहता है वो। तो क्या कहता है, मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। सांप को कोई देख के खुश होता है क्या? कोई भी खुश नहीं होता है। कोई भी कितना भी अच्छा सांप हो, कुछ भी हो, सिर्फ वो जो पकड़ने वाले हैं उनको एक पढ़ाई है, जो पढ़ के वो कैसे उनको काबू में करना जानते हैं। बस उतने ही लोग हैं कि सांपों से, क्योंकि उनका वो रोजी रोटी है, एक बिजनेस है वो, इसलिए वो करते हैं। मगर कोई भी मनुष्य सांपों से कभी भी प्यार नहीं कर सकता है। तो हमारे और उसके बीच में बैरी है। फिर स्त्री ने उससे कहा, वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। देखो, गर्भवती होती है मगर डिलीवरी के टाइम पे उसको कितनी पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तभी बोलती है मुझे पति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया रे बाबा, तेरी वजह से ये परेशानी मैं भुगत रही हूँ।
मगर जैसे डिलीवरी होती है 40 दिन भी पूरे नहीं होते तो पति को यूं करने के लिए तैयार हो जाती है। होती कि नहीं होती है? क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। होती कि नहीं होती है? डिलीवरी होने तक बोलते अभी नहीं चाहिए, अभी दूसरा नहीं चाहिए, सचमुच नहीं चाहिए, बहुत पीड़ा होती है। सब लोग मन से सब बोलते हैं नहीं चाहिए 2-3 साल दूसरा भी है, अभी ऊँट जैसा ताड़ जैसा बढ़ गए सब लोग, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये लिखा है जो हमारे जीवन में हमें किसी को भी पता नहीं था ना कि ऐसा भी बाइबल में लिखा होगा है। बाइबल हमें सब सिखाती है, सब समझाती है, क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में है ये चीजें। तो परमेश्वर ने वो एदेन बाग में सुखी जीवन था, आजादी जीवन था, मगर परमेश्वर ने अपने पापों के द्वारा खींच के लिया है, दूसरे के बहकावे में, इसीलिए आना नहीं हमें कभी भी। परमेश्वर से दूर करने के लिए लोग बहुत आते हैं हमारे जीवन में, मगर हमें परखना है कि सचमुच आज प्रार्थना में जाने के लिए ये कुछ आ रहा है क्या, प्रार्थना में प्रभु से मिलने नहीं जाने के लिए कुछ संकट आ रहा है क्या, कुछ दुख आ रहा है क्या, कोई परेशानी आ रही है क्या, कोई फ्रेंड आ रहा है क्या, ऐसा भी होता है ना। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रभु की सेवा करें, वो चाहता है कि उससे दूर रहे, एंजॉय करें, मजा करें, सब करें। तो ये पीड़ा हमारे ऊपर आती है। देखो, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया, अपना दोष दूसरे पे लगाया, तो परमेश्वर ने उनको सीधा सीधा शाप दिया है ना, दुख बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। साफ साफ लिखा है ना, तब तक पीड़ा सहेगी, तब तक पति चाहिए ही नहीं, बोलती अभी तू चाहिए नहीं, बस हो गया। मगर वो 40 दिन पूरे होने तक की फिर से वो आती है ना मस्का लगाने, वो भी आता है मस्का लगाने, फिर भी ऐसा नहीं बोलते कि आता एवढा तारा झाला बाबा तुझं बात झाला आता, फिर भी वो पति के पीछे पागल हो जाती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ऐसा ही हमारे जीवन में है। झूठे क्या ये बात, सारी बातें जो सच्ची है वो बाइबल हमें दिखाती है, दोहराती है, सिखाती है, समझाती है, मगर हम क्या करते हैं, अनसुनी करते हैं। अगर आदम ने अनसुना नहीं किया होता तो फल नहीं खाता बीवी का सुन के, क्योंकि आदम को ही पता था, परमेश्वर ने आदम को ही आज्ञा दी थी, तभी हवा का जन्म नहीं हुआ था। वाटिका में जब परमेश्वर ने रखा था तो आदम को ही बोला था, हवा को नहीं पता था, मगर आदम को पता था। अगर आदम बोलता कि अरे परमेश्वर ने इस झाड़ का फल खाने के लिए नहीं बोला है, मगर वो बीवी के बहकावे में आ गया, क्योंकि ऐसा ही है, कितनी भी बीवी बदसूरत हो, अच्छी हो, खूबसूरत हो, कुछ भी हो, कितना भी माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा हो, फिर भी वो पत्नी से ही अटैच रहता है, पत्नी की सारी बातें मानता है। 10 में से 1 क्यों न हो, उसके पीछे वो भुलक्कड़ हो ही जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सब कुछ। तो आज्ञाकारी हमें बनना है। अगर गुरु की आज्ञा हम नहीं मानेंगे तो हम पाप में पड़ जाएंगे। फिर आदम को क्या कहा, देखो 17वें वचन में, और आदम से उसने कहा, किसने कहा, परमेश्वर ने, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। दुख के साथ। आज कोई भी संतुष्ट है कि काम पे जाए बिना खाना ही नहीं है उसको। अगर काम पे जाए बिना खाना खाता है तो उसको क्या बोलते हैं, किंवा आहेत खाऊ आहे, याला काय कळतच नाही, जिंदगीभराने कष्ट केले नाही, आमच्या जीवावरच खातोय, आमच्या जीवावरच तुकडा मोडतोय, क्या क्या नहीं बोलते उसको, बोलते कि नहीं बोलते, ये हकीकत है। और वो शाप हमने अपने आप ही ले लिया है, परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ने तो हमें अच्छा ही जीवन दिया था, मगर हमें उजली उठती सब बातों की, ऐशाराम की, है ना, सब बातों में। तो परमेश्वर ने ये शाप हमें दिया है, तो वो शाप कैसे निकाला, जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया। आमीन। तो आदम क्या कहता है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे खाया, तो इसलिए तू भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उठ कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा।
और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। फिर आदम ने जैसे देखो सारे शुरुआत में परमेश्वर ने आदम को बनाया, सारे जीव जंतु बनाए, सबका नाम आदम ने ही रखा। आज तक जीव जंतु का नाम, पशु का जो भी है वही नाम है। वैसे हवा का भी नाम उसने रखा है ना। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने पशु मनुष्य जीवित है उन सबके ही आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और अपनी पत्नी के लिए चमड़े के अंगर के बनवाकर उसको पहना दिए। जब परमेश्वर इंसान को नंगा नहीं देख सकता है, इसीलिए परमेश्वर ने जानवर को मारा और उसके कपड़े उसको पहनाए। इसीलिए वायरस में देखो जितने नंगे देश थे ना, उस देशों में लोग ज्यादा मर गए, क्योंकि परमेश्वर नंगापन नहीं देख सकता है। परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम और हवा को कपड़े पहनाए। साफ साफ लिखा है ना, अंगर के बनवाकर उनको पहनाए, है ना। फिर 22 में पढ़ो। वचन 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। बस इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के उसके मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हाँ, तो वो हमारी गलतियों के कारण परमेश्वर ने हमारे जीवन में दुख आया। हमारे ही दुखों यानी कि हमारी गलती के कारण हमारे जीवन में दुख आया है। तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना है, क्योंकि हमारा वो गुरु है। परमेश्वर इंसान से बातें करता है ना, सबसे बातें करता था। देखा है आप, आदम से बातें करता था, नूह से बातें करता था, हनोक से बातें करता था, अब्राहम से, मूसा से, दाऊद से, अयूब से, सबसे परमेश्वर हमसे भी बातें करता है, मगर हम सुनने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो बातें हमसे कैसे करेगा। बातें वो बाइबल के द्वारा भी करता है। कभी कभी वचन क्या मोबाइल में आया है रोज का, परमेश्वर भेजता है, हम वो भी नहीं सुनते, वो भी नहीं देखते, हमारे कामों में हम व्यस्त रह जाते हैं। मगर परमेश्वर का वो वचन कहता है कि तुम सुनो, पढ़ो, सुनो, सीखो और आगे बढ़ो, उसकी महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ऐसा। वो हमारा महागुरु है ना, है कि नहीं है? सब लोग मानते हैं, क्योंकि वो ही हमें सिखाता है। अभी हमें पता था क्या? आप लोगों को पता था कि स्त्री को शाप दिया, तू पीड़ा से जनेगी बच्चा और पति की ओर मोह होगा। सब कब सुना था ये वचन? जो बाइबल पढ़ेंगे तो पता था, मगर उसके पहले कभी पता था नहीं। मगर परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सारी बातें समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है कि हम पाप में ना गिरे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आज्ञा का पालन करें। जैसे अब्राहम को उसने आज्ञा का पालन किया और उस बच्चे को लेके गया। अगर वो बोलता कि मैं नहीं करूंगा ये, क्योंकि इतने सालों में बुढ़ापे में तूने बच्चा दिया है, इसको भी तू मांग रहा है, अगर तुझे दे दूंगा तो फिर मैं कैसे जीऊंगा, मेरी माझ्या वंशाचा दिवा कोण होईल। अगर हम होते तो बोलते ना कि ये वंश का दिया है, इतने बुढ़ापे में तूने दिया है, वो दिया कौन जलाएगा। मगर वो परमेश्वर ने दिया है, उसने मुझे बोला है, तो उसकी आज्ञा का पालन मुझे करना है। इसीलिए वो गया और 3 दिन का सफर तय करके गया और अपने बच्चे को वेदी पे चढ़ाया। तो आगे का देखेंगे, अभी 22 में जाएंगे फिर से। उत्पत्ति 22 22 का वापस 22 में जाएंगे। 8 से पढ़ो फिर से। 7 से 7 तक तो पढ़ा ना।
हाँ। इसहाक ने अपने पिता से, अब्राहम ने कहा, हाँ, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने उससे कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चलते गए। वापस अब 9 से पढ़ो। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब परमेश्वर ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्रों को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। क्या कहता है? परमेश्वर खुद बोलता है कि तूने अपने बेटे को भी मेरे से नहीं रख छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर खुद ने उसको बोला कि रुक। तो भाला लेके उसको मारने जा रहा था, तो परमेश्वर ने रोका। अगर वो बोलता कि, और ये जो 3 उसके सारे सेवक लोग भी जा रहे थे, सेवक लोगों को नहीं लेके गया ऊपर, सिर्फ खुद और अपना बेटे को लेके गया। क्योंकि लोग रहते हैं तो लोग भड़काते हैं, भड़काते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो हमारे विश्वास में बाधा आती है। इसीलिए हमें किसी की नहीं सुनना है, परमेश्वर की सुनना है। इस वचन के द्वारा यही सीखते हैं हम कि परमेश्वर की हमें सुनना है। लोग तो हमारे साथ रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, मगर हमें परमेश्वर की सुनना है। परमेश्वर की सुन के हम चलेंगे तो क्या कहते हैं? पुत्र को होमबलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने उससे कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब जान गया कि तू परमेश्वर से भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है। और 13 से पढ़ो। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों के से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस भेड़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। आमीन। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। पर फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं नीचे तुझे आशीष दूंगा और नीचे तेरे वंश को आकाश से प्रारंभ और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। आमीन। आमीन। समझ में आया? यस। परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। अगर वो हिचकिचाता तो बोलता, परमेश्वर एक बेटा ही लेके बैठ, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। मगर हम फलद्रुप हो जाते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा हम मानते हैं तो हम आशीषित हो जाते हैं, सारे आशीषों से हम भर जाते हैं और खुशियों भरा जीवन हम जीते हैं। पढ़ो। और तेरा वंश और शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशेबा अपने घर वापस लौट आया हूँ। मगर इस वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर का आशीष हमें पाना है तो उसके आज्ञा का पालन हमें करना है। अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, आशीषित नहीं होंगे, सिर्फ खुशियों भरा जीवन जिएंगे, क्योंकि हम हांगकांग में हैं, डॉलरों में कमाते हैं, मगर हमारे दिल में सुख शांति नहीं रहेगी। बच्चे हमारे आशीषित नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ बीमारियां रहेगी, कुछ ना कुछ परेशानियां रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नौकरी की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में होगा। मगर अगर हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन हम करेंगे तो आशीषित भरा जीवन देखेंगे। जैसे आदम के द्वारा हमारे जीवन में पाप आया है,
वैसे वो पापों से निकालने के लिए अब्राहम देखा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, मगर वो आदम के द्वारा जो हमारे जीवन में पाप आया है, उस पाप से निकालने के लिए प्रभु यीशु को भेजा परमेश्वर ने। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए परमेश्वर हमें कभी पाप में देखना नहीं चाहता है। इसीलिए हम हमेशा प्रभु यीशु के बारे में तो बहुत सारे मूवीज भी देखी है, प्रभु यीशु के बारे में हमने बहुत से सीखा भी है। तो आदम के द्वारा जो संगति हमने खोई है परमेश्वर से, उस संगति ने जिसने हमें बनाया है प्रभु यीशु के द्वारा, हम फिर से परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे हमेशा के लिए। मगर कैसे? जैसे परमेश्वर की आज्ञा का हम जब पालन करेंगे तभी। तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना क्या है, हम मत्ती में देखेंगे 22वां अध्याय, मत्ती का 22 अध्याय। बाईस अध्याय 37, 38, 39। उसने उससे कहा, देखो 36 पढ़ो। ये गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हाँ देखो, गुरु कहता है, किसको कह रहे हैं? प्रभु यीशु को कह रहा है। उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है, आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमें हम नहीं करते हैं ये, इसलिए प्रभु हमें सिखाता है। देखो साफ साफ लिखा है 36 में, हे गुरु व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से, सारा मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख। हम सारे बुद्धि से, मन से प्रेम नहीं रखते। कभी कभी हम बोलते हैं चल जाए कि नहीं जाए, संडे का मटन बना के खा के सो जाए ऐसे सोचते हैं ना। क्या आज शॉपिंग के लिए प्लान बनाए हैं, क्या आज मूवी देखे, या किसी के घर में एक एक डिश लेके जाके पार्टी बनाए हैं। ऐसा बहुत कुछ शैतान हमारे मन में लाता है संडे के दिन। रोज का तो नहीं लाता है। क्यों नहीं लाता है? कि हमें काम पे भागना ना, शैतान का सुनने के लिए टाइम किसको है क्या टाइम सुनने के लिए? किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि पार्ट टाइम देरी से पहुंचेंगे तो पार्ट टाइम में देरी होगी और फिर हमें घर पे लौटने के लिए देरी होगी, है ना। एम्प्लॉयर के पास जाना है तो ऐसा लगता है कि देरी से जाएंगे तो एम्प्लॉयर चिल्लाएगा। वो रोज सोचने के लिए हमें शैतान के पास टाइम ही नहीं है हमें बताने के लिए और हमें बहलाने फुसलाने के लिए। अगर वो संडे को जरूर आता है वो, ताकि हमें आलस डाले, कुछ मोह डाले परमेश्वर से। कभी कभी लोग ऐसा सोचते ना, आज तो किसी का पैसा ही नहीं लेने का, क्या जाने का मन में डालता है शैतान। मगर हमें वो सब बाजू में रख के आना है, तभी हम अब्राहम की तरह आशीषित होंगे। हमें और जो प्रभु ने हमारे लिए आशीष दिया है, क्या कहता है? हे गुरु व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उससे कहा, तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे बुद्धि से और सारे प्राण से हमें प्रेम करना है। और भी बड़ी एक मुख्य आज्ञा है, यही है कि और उसी के समान यह भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कोई नहीं रखता है, इसीलिए हमें बाइबल सिखाती है कि तू कर। हम कोई पड़ोसी का अच्छा देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। अभी हमारे बाहर हमने इतना बड़ा कबर्ड रखा है, ड्रावर। हम बोलते हैं कि हमने रखा है, मगर दूसरे बाजू वाले ने छोटा लाके रखा है ना, फिर भी हमें खटक रहा है वो कि उसने रखा है, हमें जाने में दिक्कत हो रही। हमने बड़ा रखा है, उसने छोटा रखा है, मगर हमें दिक्कत हो रही, मुझे भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पड़ोसी से कोई प्रेम करता नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, क्योंकि सचमुच पड़ोसी से कोई भी नहीं रखता है प्रेम। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमें भी, हमने बड़ा रखा है तो उसका छोटा भी हमें एडजस्ट करना है।
तो परमेश्वर का प्रेम इसी में है कि हम खुद से प्रेम करते हैं वैसा दूसरे पे भी प्रेम करो, क्योंकि प्रभु ने खुद से प्रेम नहीं किया, हमसे प्रेम किया। इसने अपने आप को उसने कालवरी क्रूस पे बलिदान दिया और उसके लहू के द्वारा परमेश्वर से उसने हमारा मेल मिलाप करके दिया। जो आदम के द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया। तो उस गुरु का हमें आज क्या बोलते हैं, आज गुरु का कुछ है, हाँ, तो वो ध्यान में रख के हमें उस गुरु को ध्यान में रख के हमारा जीवन हमें व्यतीत करना है। हमें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सारी बातों में सिखाता है, संभालता है, मार्गदर्शन करता है, उसके राज में हमें वो बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता है। हमें अब इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए, इस वचन को तूने दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच प्रभु यीशु, इस वचन को सिर्फ हम सुन के यहाँ पे ना भूले प्रभु यीशु, और इस वचन को लेके हम चले प्रभु यीशु, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से, सारे आत्मा से प्रभु। तेरी सेवा करने के लिए तो हमें आत्मा में जागरूक कर, आत्मा में तैयार कर, ताकि हम तेरी सेवा कर सके प्रभु यीशु। तू चाहता है मनुष्य पाप में न गिरे, इसलिए प्रभु यीशु को तूने भेजा प्रभु यीशु। वो बलिदान हुआ हमारे लिए प्रभु यीशु, ताकि तेरे से हमारा मिलाप हो जाए प्रभु। उस बलिदान को हम ऐसे जाया जाने नहीं देंगे प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तो हमें बना प्रभु यीशु, तो हमारे अंदर से सारी बुराई को तोड़ दे प्रभु यीशु, और अच्छाई के मार्ग पे चलने के लिए तो हमें सीखा प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा कुछ हमने सीखा है प्रभु यीशु। इस वचन को लेके चलने के लिए तो हमें जीवन भर सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। हम पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर की तबीयत ठीक नहीं है, तो सब कलीसिया मिलके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। हम आपको याद करते प्रभु। आज हम पास्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु। उनको प्रभु तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है हम नहीं जानते, मगर तू जानता है प्रभु यीशु। तूने खाए हुए 39 कोड़ों से प्रभु यीशु उनको तू चंगाई दी तूने, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। यशायाह के 53 अध्याय के 5वें वचन को हम भेजते पास्टर के पास प्रभु यीशु, चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु। हम विश्वास करते प्रभु यीशु कि तूने उनको चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। उनके सारे शरीर के हर एक अंगों को तेरे पवित्र लहू से मैं कवर कर दे, हर एक नसों को तेरे पवित्र लहू से मैं कवर कर दे। आत्मिक शारीरिक चंगाई दे के प्रभु यीशु उनको पूरी तरह से तूने ठीक किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। पास्टर को प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते, उनके सारे परिवार को भी तेरे हाथ में देते, सेवकाई में बनाए रखा है, बसाए रखा है, बढ़ाए रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे ना, तो मला इकडे बघायला। अब हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से विश्वास से बचते, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु मसीह भी आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है, विश्वास वो मेरे लिए मेरे सब पापों को अपनाकर मुझसे मोल लिया। मैं विश्वास करूं कि प्रभु यीशु ने मुझसे मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मानती हूँ। आप भी प्रभु यीशु के कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार करती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस
प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा के लिए। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।